हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कराए जेकेएसपी एग्ज़ाम। तो जिन्होंने जो जेकेपी कांस्टेबल का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, जिन्होंने भर दिया, कुछ चीज़ चेंज करने आते हैं वो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी थी कैंडिडेट को जेकेएसपी ने, उसमें देखते हैं क्या 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 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि कैंडिडेट को अपना नाम जो है और डेट ऑफ बर्थ जो उसकी 10th के मार्कशीट के ऊपर है डिट्टो वैसे लिखनी है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट को जो भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो बिल्कुल केयरफुली करना है और बड़ा आराम से करना, ताकि कोई जो है यहाँ पे लिखा भी गया है अगर कोई चेंजेस करनी है तो बाद में वो नहीं होगी। ठीक है, अब एडिट ऑप्शन में भी जब आगे आएगा तो फिर आपको चीज़ें और क्लियर होंगी कौन कौन सी चीज़ें वो ये कैसे भी एडिट करने को देता है। ठीक है, बाकी जो बड़े सारे बच्चों को डाउट है कि जैसे फिजिकल में जो फिजिकल स्टैंडर्ड था यहाँ पे, वो उसमें आपने बड़े सारे बच्चों ने यस नो नो कर दिया, यस करना था उसको। ठीक है, वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे गोरखा कम्युनिटी का ऐसे कुछ लिखा था, तो इसलिए कन्फ्यूजन आई। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, तो कि आप उसमें आप यस ही करोगे। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखा हो गया है कि बोर्ड जो है वो कोई भी डिटेल स्क्रूटनी नहीं करेगा, डिग्री स्क्रूटनी नहीं करेगा एलिजिबिलिटी और अदर रिस्पेक्ट की रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, देयरफॉर जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उनका जो है कैंडिडेट जो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे लिखा गया अगर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि उनको जो है वो जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट जो भी कैटेगरी लगाई है उनको वो चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब बड़े सारे बच्चों का एक डाउट आता है कि सर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा EWS जो भी कैटेगरी है वो मेरी इसकी जो फॉर्म के बीच में ही ये उसकी जो है एलिजिबिलिटी है, उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो रहा है, तो आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, ये आप दिमाग में रखो। उसके बाद बोला कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट्स ऑफ RBA जो भी कैटेगरी है उसको जो है अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है बिफोर कट ऑफ डेट, जो भी कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट मतलब क्या है कि अब ये इसका फॉर्म जो है क्लोज हो रहा है वो 9 सितंबर को क्लोज हो रहा है, तो 9 सितंबर से पहले आप अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ जो कैटेगरी बनी हुई है तो वो आपकी एलिजिबल है। जब उस डेट तक आप अगर आपने अपना डोमिसाइल बनाया कैटेगरी बनाई हुई है वो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ बड़ी सारे बच्चे पूछ जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया ओनली वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेम आइटम नंबर इज लो, मीन्स एक आइटम नंबर पे एक ही एप्लीकेशन जो है आपकी लो है। ठीक है, देयर फॉर कैंडिडेट आर एक्सरसाइज टू मीन्स की फॉर्म जो है एक एप्लीकेशन एक आइटम नंबर होता है, जैसे अलग अलग पोस्ट हैं वो अलग अलग आइटम नंबर पे दी हुई है। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही जो आप भर सकते हो। ठीक है, अभी बड़े सारे बच्चों का ये चीज़ डाउट आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो कौन सी कम्युनिकेशन वाली नाम मेरे को भूल गया, कम्युनिकेशन वाली पोस्ट जो 12th लेवल की पोस्ट है वो सिलेक्ट नहीं हो रही, तो वो अभी उसका भी पता नहीं क्या मसला है उसका, वो देखना पड़ेगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा, बट शायद वो अलग फॉर्म जो है वो भरा जाएगा, बट वो अभी कंफर्म नहीं है, वो मैं कंफर्म करके आपको बताऊँगा। बट जो जो चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखी गई हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कोई उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको बाद में प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो आपने प्रेफरेंस दे दी वो जो है वो ही रहेगी किसी भी सर्कमस्टांसेस में। जो प्रेफरेंस आपने भर दी वही प्रेफरेंस आपको आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के बारे में बड़े सारे एस्पिरेंट बोलते हैं कि फ़ोटोग्राफ जो है जिनकी ब्लर फोटोग्राफ होगी वो आपकी नहीं चलेगी। यहाँ पे यहाँ पे कहीं लिखा गया कि आपकी जो है बैकग्राउंड ऐसे होनी चाहिए वो होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं लिखा गया। तो अगर आपकी बैकग्राउंड कोई भी हो बट आपकी वो फोटो जो है पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए वो आपकी चल पड़ेगी। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा गया कि कैंडिडेट को 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा सकते हो तो वो बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया रहेगा। ठीक है,
बाकी का पुरानी भी लगाओगे तो वो चल पड़ेगी, कोई सी मसला नहीं है इतना। ठीक है, बस ये चीज़ें हैं। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।